स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ेदिया। ये खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं लखनऊ से खबर है, जहां हजरतगंज में चल रही छापेमारी हुई है खत्म। आईटी की टीम मोहम्मद मोहसिन के आवास से निकली है। प्रॉपर्टी और इनकम टैक्स रिटर्न के दस्तावेज लेकर निकली बाहर। छानबीन और पूछताछ के बाद खाली हाथ निकली है टीम। लखनऊ में हजरतगंज में चल रही छापेमारी हुई है खत्म और छानबीन के बाद बाहर निकली है टीम। आईटी की टीम मोहम्मद मोहसिन के आवास से बाहर निकली है। प्रॉपर्टी और इनकम टैक्स रिटर्न के दस्तावेज लेकर बाहर निकली है टीम। लखनऊ से खबर है, हजरतगंज में चल रही छापेमारी अब खत्म हुई है। छानबीन और पूछताछ के बाद खाली हाथ टीम वापस निकली है घर से। तो आईटी की टीम मोहसिन के घर से बाहर निकली है और बिना कुछ लिए अब वो बाहर निकले हैं। प्रॉपर्टी और इनकम टैक्स रिटर्न के दस्तावेज लेकर बाहर निकली है टीम। हजरतगंज में चल रही छापेमारी खत्म हुई है। छानबीन और पूछताछ के बाद खाली हाथ टीम निकली है बाहर। तो हजरतगंज में चल रही छापेमारी खत्म हुई है। तो आईटी की टीम मोहसिन के घर से बाहर निकली है। मोहम्मद मोहसिन के घर आईटी की टीम की रेड पड़ी थी। अब वो टीम बाहर निकली है, उनके घर से बाहर निकली है। हजरतगंज में चल रही थी मोहसिन के घर पर ये छापेमारी। ज्यादा जानकारी के लिए सूरज सिंह हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हमारे संवाददाता। सूरज, जिस तरह से लगातार ये आईटी की रेड पड़ रही है, उसी कड़ी में मोहसिन के घर पर भी ये रेड पड़ी थी और अब वहां से पता चल रहा है कि टीम निकल चुकी है और वहां से तमाम दस्तावेज लेकर वो निकले हैं। और ये भी परिजनों की तरफ से खबर आ रही है कि खाली हाथ उन दस्तावेजों के साथ बेरंग लौटना पड़ा है आयकर की टीम को। क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? सूरज, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सूरज, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तकनीकी दिक्कत की वजह से शायद सूरज मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन फिर जुड़ने की कोशिश उनसे की जाएगी। एक बार फिर हालातों पर नजर डाली जाएगी। लेकिन आपको बता देते हैं, जिस तरह से मोहम्मद मोहसिन के यहां ये टीम की रेड पड़ी है, आयकर विभाग की जो रेड पड़ी है हजरतगंज में, वो अब खत्म हुई है। आईटी की टीम मोहम्मद मोहसिन के आवास से निकली है बाहर। तो छानबीन और पूछताछ के बाद खाली हाथ निकली है टीम। परिजनों का यह कहना, प्रॉपर्टी और इनकम टैक्स रिटर्न के दस्तावेज लेकर टीम निकली है बाहर। हजरतगंज में यह छापेमारी चल रही थी जो अब खत्म हो चुकी है। तो हजरतगंज में यह छापेमारी खत्म हुई है। आईटी की टीम पहुंची है। आपको बता दें, जिस तरह से मोहम्मद मोहसिन के यहां से बाहर निकली है और यह कहा जा रहा था कि जिस तरह से ये छापा पड़ा है, तमाम चीजों की जानकारी वहां थी और ये छापे लगातार पड़ रहे हैं, उसको लेकर आईटी की टीम अब बाहर निकली है। घर से बाहर टीम निकल चुकी है। तो मोहम्मद मोहसिन के घर पर यह टीम पहुंची थी। आईटी की टीम मोहम्मद मोहसिन के आवास से अब निकल चुकी है। छानबीन और पूछताछ के बाद खाली हाथ टीम निकली है। परिजनों की तरफ से यह कहा जा रहा है, प्रॉपर्टी और इनकम टैक्स रिटर्न के दस्तावेज लेकर टीम निकल चुकी है। तो मोहम्मद मोहसिन के यहां तमाम कार्रवाई करने के बाद, छानबीन करने के बाद टीम वापस निकली है। तो आईटी की टीम मोहम्मद मोहसिन के आवास से बाहर निकली है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवराज साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवराज, जिस तरह से लगातार ये आयकर की जो छापे हैं वो लगातार जारी हैं और उसको लेकर लखनऊ में भी आज छापेमारी हुई है और मोहम्मद मोहसिन के आवास से टीम छापेमारी की छानबीन कर वापस निकली है। बताया जा रहा है परिवार की तरफ से कि बेरंग लौटे हैं, सिर्फ दस्तावेज लेकर लौटे हैं, उनके हाथ कुछ नहीं लगा है और उसको लेकर अब टीम वहां से निकल चुकी है। उसको लेकर लगातार छापे जो पड़ रहे हैं, किस तरह से छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं जिस प्रकार से लगातार छापेमारी चल रही है और कहीं न कहीं अगर कही गया है तो देर भी हो गई छापेमारी, क्योंकि कई चित्र व्यापारियों के यहाँ छापे पड़े हैं और उसके बाद जो इस तरह के लोग हैं जिन्होंने जीएसटी और आयकर जी। विभाग को चूना लगाया है, सरकारी राजस्व को चूना लगाया है, वो होशियार हो गए हैं और कहीं न कहीं जो दस्तावेज है या कैश है तो कहीं न कहीं छुपाए जा रहे हैं। अब मौका मिल चुका है सभी लोगों को अपने अपने घरों से और अपने ऑफिसों से कागजात हटाने का और जो उनकी जो काली कमाई है उसको छुपाने का। तो कहीं न कहीं ये भी कह सकते हैं कि जीएसटी और आयकर विभाग की टीमों ने देर कर दी है, क्योंकि जो तार हैं वो सब आपस में जुड़े हुए हैं, सब इत्र व्यापारी हैं कहीं न कहीं और पान मसाला कारोबारी हैं इनमें, जिनमें छापेमारी की गई है, तो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक छापे से सभी लोग सतर्क हो गए। और जहां तक जो जानकारी प्राप्त हो पा रही, सभी लोगों ने जो पैसा था, काली कमाई थी, वो छुपाने काम जारी रहा है लगातार। तो कहीं ना कहीं जो आयकर की टीम है छापे मार रही है, अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब छापेमारी जो हो रही है आयकर की टीम का हाथ कुछ लगने वाला नहीं, क्योंकि समय काफी बीत चुका है और जो भी भ्रष्टाचार का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं छिपाया जा चुका है। बिल्कुल शिवराज, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं जो आयकर की टीम का छापा पड़ रहा है उसका लाभ आयकर विभाग को नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से ये जानकारी लोगों तक पहुंच चुकी है कि आयकर के छापे पड़ सकते हैं, उसको लेकर लोग सतर्क हो गए हैं और कहीं ना कहीं ये जो लोगों के घर से बेरंग लौटना पड़ रहा है उसकी वजह यही है कि लोग सतर्क हैं। जी बिल्कुल सतर्क हो चुके हैं, क्योंकि जब सभी लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं जब जानकारी हुई कि जो डायरियां मिली हैं, कागजात मिले हैं, तो जिन जिनके नाम है और जिन जिनके उसमें मोबाइल नंबर हैं और काम का जो आवागमन है वो जानकारी आईटी टीम को मिल चुकी है और उनके यहाँ भी छापेमारी की जाएगी। तो सभी लोग सतर्क हो गए और जो टीम छापे मार रही है कहीं ना कहीं इसमें देरी हुई है इस कार्रवाई में। अगर ये तत्काल कार्रवाई की जाती तो यकीनन उम्मीद है कि काफी भारी संख्या में जो पैसा है वो बरामद होता, काला धन बरामद होता और आयकर विभाग के बड़ा कुछ हाथ लगता। बिल्कुल आयकर विभाग के बड़ा कुछ हाथ लग सकता था, लेकिन अगर हम बात करें कानपुर की, जिस तरह से कानपुर में भी आयकर के छापे पड़े हैं वो किस किस के यहां पड़े हैं एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ कानपुर की बात की जाए तो आयकर के छापे की शुरुआत सबसे पहले शिखर पान मसाला से की गई थी और शिखर पान मसाला के बाद पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी की गई, जिनका आनंदपुरी स्थित निवास है, और उसके बाद गणपति ट्रांसपोर्ट के जो मालिक हैं उनके यहाँ घर पे छापेमारी की गई और जिसके 2 दिन बाद फिर उनके ऑफिस में छापेमारी की गई। तो कहीं ना कहीं ये बात हजम होने वाली नहीं कि जब घर में छापामारी की गई तो उस वक्त ऑफिस में छापेमारी क्यों नहीं की गई, इतना समय क्यों दिया गया। और फिर कल की बात की जाए तो कल कानपुर में तकरीबन 6 स्थानों पर छापेमारी की गई है। पप्पी जैन यानी पुष्पराज जैन जो सपा एमएलसी हैं उनके ऑफिस में छापेमारी की गई है। साथ बिल्कुल, तो कई जगह छापेमारी की गई है और लगातार जो छापेमारी की कार्रवाई है शिवराज लगातार वो जारी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से भी इस वक्त सूरज सिंह जुड़ चुके हैं। सूरज, लखनऊ में जिस तरह से छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है आयकर विभाग की तरफ से, उसमें महत्वपूर्ण यह है कि आज मोहम्मद मोहसिन के यहां छापेमारी की गई है और इस छापेमारी में परिजनों का कहना यह है कि टीम के हाथ कुछ नहीं लगा है। तो क्या वजह रही है, कितनी देर ये कार्रवाई चली है, कितनी देर तक छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम अधिकारियों ने मोहम्मद मोहसिन के यहां दिया है? देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार कई जगहों पे आईटी की छापेमारी चल रही है। कानपुर, कन्नौज, अब लखनऊ में कल यहाँ पे सुबह से ही छापेमारी चल रही थी और देर रात 3:30 बजे यहाँ पे टीम आईटी टीम रवाना हुई है मोहम्मद उनके मलिक के घर से। आपको बता दें कि परिवार वालों का कहना है कि कुछ इनकम टैक्स रिटर्न के कागजात और घर के प्रॉपर्टी के कागजात इनकम टैक्स की टीम लेके गई है और परिवार वालों का कहना है कि काफी देर तक, रात तक पूछताछ करने के बाद भी आईटी की टीम को कुछ हासिल नहीं हुआ, जो कि कुछ कागजात लेकर गई है और छानबीन अभी कर रही है। अभी परिवार वालों का कहना है कि जिस तरह से कन्नौज में भी छापेमारी चल रही है और यहाँ पे भी, तो उनको अभी कुछ आईटी टीम को हासिल नहीं हुआ। वहीं अगर देखा जाए तो पूर्व में भी लखनऊ में जिस तरह से छापेमारी हुई है और छापेमारी के बाद घरवाले, जिस तरह से घरवालों का बयान रहता है कि कुछ आईटी टीम खाली हाथ निकली है, उसके बाद आईटी टीम बड़ा खुलासा करती है। अब देखने की बात ये है कि जो कुछ दस्तावेज यहाँ से लेके गई है आईटी की टीम, उसमें क्या कुछ खुलासा करती है। बिल्कुल, तो अब क्या खुलासा इन दस्तावेजों के जरिए किया जाएगा और किस तरह से इस जांच को पूरा किया जाएगा, और तमाम सवालों के घेरे में आयकर विभाग भी है और तमाम सियासी अटकलें भी इसको नजर आ रही हैं, सियासी अटकलें भी इस पर लगाई जा रही हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए सूरज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हम